देखते ही मुंह में पानी आए और खाने को जी लग जाए, ऐसे बेसन के लड्डू आज हम बनाएंगे। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों कि अगर आप घर बैठे अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इतना परफेक्ट मेजरमेंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे बेसन के बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाने के लिए हमें लेना है 500 ग्राम बेसन। आप कोई भी अच्छे ब्रांड वाला बेसन ले लीजिए। देखिए मैंने कप से ऐसे ही लिया है, तो इसका वजन हो रहा है 77 ग्राम। अब कप को मैं अच्छी तरह से ऐसे चम्मच से भरती हूँ, तब आप देखिएगा कि वजन चेंज हो जाएगा। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैम कप के अंदर आप हमें मेजरमेंट बताइए, तो उससे क्या होता है कि अगर आप कप को जैसे बेसन को प्रेस करके भरते हैं तो बेसन का वजन थोड़ा ज्यादा आएगा, ऐसे ही भर देंगे तो थोड़ा कम आएगा। तो उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो मेजरमेंट भी परफेक्ट चाहिए होगा। तो 500 ग्राम आपको बेसन लेना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसे आप कप के अंदर अगर लेते हैं, ऐसे प्रेस कर करके, तब भी वजन में चेंज आ जाता है। तो हमेशा परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो उसका जो परफेक्ट मेजरमेंट है उसे आप फॉलो कीजिए। तो मेजरमेंट आप इस तरह का जो वेइंग स्केल आता है उसके ऊपर कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में मिल जाता है आजकल। तो 500 ग्राम हमें बेसन चाहिए और 400 ग्राम यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी ली है। आप चीनी को घर में मिक्सर जार में पीस के भी ले सकते हैं। जो टगार आती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, पीसी हुई चीनी लेंगे। और हमें चाहिए 300 ग्राम घी। तो यहाँ पर मैंने गाय का शुद्ध घी लिया है और शुद्ध घी में ही ये लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 300 ग्राम हमें घी लेना है और हमें चाहिए 50 ग्राम बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो मिक्सी जार में थोड़ा चला लीजिए। और 100 ग्राम यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं और 10 ग्राम हमें चाहिए इलायची पाउडर। तो सारा मेजरमेंट इस तरीके से लेंगे तो बहुत बढ़िया परफेक्ट लड्डू आपके बनने वाले हैं। तो काजू को हमें मिक्सर जार में इस तरह से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। इस तरीके का टेक्सचर उसका रहेगा। अब हमें बेसन को भुनना है। बेसन को भुनने के लिए आप भारी तली वाली कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले हमें इसे ऐसे ही भुनना है बिना घी डाले। तकरीबन 2 से 5 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। गैस की आंच को स्लो रखना है। जब आप बेसन को ऐसे ही भूनते हैं ना तो आपके जो लड्डू है वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बेसन के साथ घी भी डाल देते हैं और घी के साथ उसे भूनते हैं, लेकिन पहले हमें बेसन को ऐसे ही भूनना है। थोड़ी ही देर में बेसन भुनने की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगेगी, पूरा आपका जो घर है ना महकने लगेगा। तो बस 5 से 7 मिनट के बाद आप बीच में इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना लीजिए और यहाँ पर हमें रखना है घी। तो थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाएँगे, पूरा घी एक साथ नहीं डालना है। घी हालाँकि हमें 300 ग्राम पूरा लेना है, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जमा हुआ घी है, तो मैं बीच में इस तरीके से रख रही हूँ ताकि जल्दी से वो पिघल जाए और फिर हम इसे मिक्स कर लें। तो इसे थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाना है और हमें बेसन को भूनना है। ध्यान रखना है कि गैस की आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल फ़ास्ट एक बार भी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बेसन जो है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अच्छे से वो भूलेगा नहीं। तो इतना बेसन यानी कि मैंने जो आधा किलो बेसन लिया है, उसे भूनने में तकरीबन मुझे 40 से 50 मिनट का समय लगा है। तो स्लो आँच पर ही मैंने इसे लगातार चलाते हुए भूना है और बीच-बीच में इस तरीके से हमें घी डालना है। देखिए पहले जब आप घी डालकर मिक्स करेंगे तो आपको बेसन चलाने में थोड़ा भारी लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे बेसन सिकता जाएगा वो चलाने में हल्का हो जाएगा और उसका जो टेक्सचर है वो भी धीरे-धीरे चेंज होता जाएगा। तो मैंने सारी प्रोसीजर है आपके साथ फॉलो की है। तो देखिए अभी सबसे लास्ट में थोड़ा जो भी घी बचा है वो भी मैं अब डाल देती हूँ। और इस समय पर मेरा जो किचन है और मेरा पूरा घर है इतना महक रहा है बेसन की खुशबू से कि क्या कहना। अगर आप घर पर बैठे हैं, आप घर पर बैठकर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके का आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। घर में से ही नाश्ता बनाकर आप बाहर सेल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे वर्किंग कपल्स रहते हैं तो उनको इस तरीके का घर का बना हुआ शुद्ध नाश्ता चाहिए होता है। तो आप घर बैठे इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। देखिए, बातों ही बातों में हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भून गया है। उसका टेक्सचर आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और चलाने में भी मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है।
तो बेसन को हमें भूनने के लिए 40 से 50 मिनट का समय लगेगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास हो तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा समय तक मेंटेन रहता है। तो देखिए, अभी जो हमारा बेसन है वो ऑलमोस्ट भून गया है, तो अब इस समय पर हम डाल देंगे उसमें सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मोटी वाली सूजी को मिक्सी जार में डाल के आप उसे हल्का ग्राइंड कर लीजिए। सूजी को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, तो बेसन के साथ पहले से नहीं डालेंगे। जब बेसन हमारा भून जाएगा तब लास्ट में डालेंगे और सूजी डालकर फिर से 5 से 7 मिनट हम इसे भून लेंगे। सूजी आपकी जो है ना, इससे क्या होगा कि बेसन के अंदर हमने जो बेसन लिया है पैकेट वाला, बारीक वाला बेसन है, तो सूजी से बहुत बढ़िया सा इसके अंदर दानेदार टेक्सचर आएगा। आप चाहे तो सूजी की जगह पर बेसन का जो दरदरा आटा रहता है वो भी ले सकते हैं, उसकी मात्रा भी इतनी ही रहेगी। तो गैस अभी मैंने बंद कर दिया है, लेकिन हमारी कढ़ाई काफी गर्म है, तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ये ओवर कुक हो जाएगा। अब इसे हमें ठंडा करना है, तो मैंने इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर सर्दियों का मौसम है तो 1 से 1.5 घंटे में भी अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, ठंडा होने पर इसका टेक्सचर इस तरीके का हो गया है। अब इसके अंदर हमें डालनी है चीनी। चीनी हमें जब ये मिश्रण गर्म है तब कतई नहीं डालनी है, इसे बढ़िया सा ठंडे होने देना है। आप चाहे तो रात को बनाकर रख सकते हैं, सुबह में चीनी मिक्स कीजिए तब भी चलेगा। अब चीनी डालेंगे तो क्या करेंगे, इसे छान कर डालेंगे। चीनी छानकर डालने से गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं आती और आपके जो बेसन के लड्डू है बहुत बढ़िया बनेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चीनी ली है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 450 ग्राम चीनी की क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा चाहिए तो 375 तक आप चीनी को ले भी सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी 25 ग्राम बढ़ा सकते हैं, 25 ग्राम कम कर सकते हैं। मैंने 400 ग्राम ली है। अब इसे मिला लेंगे। तो देखिए, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बाइंडिंग कैसे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप चीनी को मिक्स करते जाएंगे, हाथों की गर्माहट की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर इस सही तरीके से आप लड्डू बनाएंगे ना, तो कभी भी आपके लड्डू बनने के बाद अपना शेप नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही बनेंगे। अब इसमें हम साथ में डाल देते हैं इलायची पाउडर और काजू। वैसे काजू का पाउडर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर काजू और बादाम दोनों अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मिला लिया है, देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके का हो गया है। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप इसे थाली के अंदर जमा दीजिए, तो बेसन की बहुत ही बढ़िया सी बर्फी तैयार हो जाएगी। देखिए, हमारा इतना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है कि जो कढ़ाई थी वो भी पूरी साफ हो गई है। यानी एक ही कढ़ाई के अंदर आपका पूरा काम हो गया, कोई ज्यादा आपके बर्तन भी गंदे नहीं हुए। अब यहाँ पर हमारे लड्डू एक जैसे बने, यानी एक शेप में बने, एक क्वांटिटी में बने, उसके लिए मैंने ये 1/8 कप ले लिया है। उसमें सारा डाल के हम मेजर करेंगे और फिर लड्डू बनाएंगे, ताकि लड्डू है ना हमारे एक ही साइज के बने। जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, घर वालों को परोसते हैं, तो वो पहले तो सब लोग देखते हैं और फिर उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं, तो देखने में इतनी बढ़िया लगेगी कि खाने का तो मन हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे। और लड्डू बनाने के बाद उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज पिस्ता रख रही हूँ, आप किशमिश भी रख सकते हैं, बादाम को बीच में से काट करके वो भी रख सकते हैं, या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, और ये लड्डू 1 से 1.25 महीना बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करना। रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें।